हेलो गाइस, वेलकम टू जय पॉइंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पर बात करने वाले हैं। अभी तक इस सीरीज़ में हम लोगों ने एएम का जो मॉड्यूलेशन कर रहे थे उसमें अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है उसमें से सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा था कि कलेक्टर मॉड्यूलेशन क्या होता है, बेस मॉड्यूलेशन क्या होता है, और आज हम लोगों को स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के बारे में हम लोगों को सीखना है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है उसको बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसके प्रिंसिपल को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि डायोड जो है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, डिस्कस किया है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। देखिए, जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो कुछ इस सीरीज़ में होती है, इस तरह की होती है। तो देखिए, जब वेरी लो सिग्नल होता है, इन द केस ऑफ लो सिग्नल, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस होने के बाद अगर हम देखें तो उसके अक्रॉस अगर लो सिग्नल है तो उस एक रीज़न ये बनता है और एक रीज़न ये बनता है। दो रीज़न हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जो दो रीज़न हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें अगर हम इस रीज़न की बात करें, दिस इज़ लो इनपुट रीज़न, दिस इज़ लो इनपुट रीज़न एंड दिस इज़ हाई इनपुट रीज़न। ओके, तो दिस इज़ लो इनपुट रीजन एंड दिस इज़ हाई इनपुट रीजन। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हम डायोड को अगर स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर बनाना चाह रहे हैं डायोड से या ट्रांजिस्टर से भी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें इस रीज़न का हम लोग यूज़ करते हैं। यानी सीधे सीधे बात समझ में ये आई है कि अगर किसी डायोड पे हम लोग लो इनपुट अप्लाई करें, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट कर्व है, उसका आउटपुट जो है वो इनपुट के लीनियर फॉर्म में नहीं रहता है, वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। इसी बात का हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। दिस मीन्स, अब देखिए इस केस में होगा क्या, यानी अगर हम किसी डायोड के इनपुट पे सपोज वी सिग्नल है और यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए और वी अगर लो सिग्नल है, दिस इज़ लो सिग्नल है, तो उस केस में हमारा जो आउटपुट है वो हमारा मिलता है A1 VI प्लस A2 VI स्क्वायर। इसीलिए देखिए यहाँ पे इनपुट टू द पावर जो है, इनपुट सिग्नल की पावर 2 है, इसी वजह से इसको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है वो स्क्वायर ऑफ इनपुट सिग्नल के फॉर्म में रिलेट हो रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करें अगर हम लोग तो देखिए उसमें यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई, दिस इज़ अ प्रिंसिपल, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर हम आगे बात करना चाहें कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ और भी हो रही हैं तो उसके लिए हम लोगों को सर्किट के फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। तो अगर हम सर्किट देखें इसका क्या होगा, यानी स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का सर्किट क्या होगा, तो उसमें देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। तो एक आपका सिग्नल रहेगा, कैरियर रहेगा, दिस इज़ C(t) एंड आपका एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहेगा, तो दिस इज़ M(t). इन दोनों के सम पोलैरिटी दोनों की सेम रहनी चाहिए। इन दोनों के समेशन सिग्नल को एक डायोड से हम पास कराएंगे, ठीक है, एक डायोड से पास कराएंगे और फिर आउटपुट पे हम लोगों को क्या करना है, आउटपुट पे हम लोगों को एक कपलर डिवाइस समझ लीजिए लगाना है। तो उसके लिए मैं कैपेसिटर यहाँ लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर से आउटपुट ले लूँगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको AM वेव मिल जाएगी, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस मान लेता हूँ आउटपुट मिलेगा हमारा, ठीक है। तो ये डायोड है आपका। अब इसके इनपुट पे देखिए सिग्नल क्या मिल रहा है हमें, VI। ये जो सिग्नल मिल रहा है वो सम ऑफ C ऑफ t प्लस M ऑफ t मिल रहा है ना। तो सम ऑफ C ऑफ t एंड M ऑफ t दोनों का समेशन सिग्नल इनपुट पे हमें डायोड के इनपुट पे मिल रहा है। तो हमें जो आउटपुट पे मिलेगा सिग्नल, यानी यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा दिस मीन्स VO, तो ये जो VO मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके देखते हैं हम लोग क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो रही होंगी। तो यहाँ पे देखिए V ऑफ t यानी V आउट इज इक्वल्स टू क्या होगा, VI, सेम रिलेशन से VI A1 VI प्लस A2 VI स्क्वायर। दिस मीन्स A1 VI आपका क्या है, C ऑफ t प्लस M ऑफ t, C ऑफ t प्लस M ऑफ t, ओके, प्लस A2 C ऑफ t प्लस M ऑफ t एंड दिस इज होल ऑफ स्क्वायर, ओके। अगर हम इसके आगे बात करना चाहें तो देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो A1 C ऑफ t आपका सिग्नल पता है AC cos 2 pi f FC t, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, C ऑफ t प्लस M ऑफ t प्लस A2 C ऑफ t स्क्वायर प्लस M ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 CT इंटू M ऑफ t, ओके, क्लियर है। इनको भी ज़रा डिस्कस करते हैं हम लोग। This means A1 C of t plus A1 M of t plus A2 C of t square plus A2 M of t square plus 2A2 into C of t into M of t। देखिए ये सिग्नल और आपका ये लास्ट वाला सिग्नल, इन दोनों को यहाँ पे C ऑफ t कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो उस केस में यहाँ पे आपको मिलने वाला है A1 प्लस 2A2 इंटू M ऑफ t, ओके, नाउ प्लस A1 M ऑफ t प्लस जो रेसिड्यूअल रहेगा वो सारा आपका रहेगा। तो उस केस में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे C ऑफ t, तो ये C ऑफ t मैं इसको AC और A1 प्लस 2A2 M ऑफ t इंटू कॉस 2 पाई FC t प्लस डॉट। दिस मीन्स यहाँ से A1 कॉमन ले लेता हूँ, तो A1 AC 1 प्लस 2A2 बाई A1 M ऑफ t और cos 2 पाई FC t, ओके, प्लस यहाँ पे सिंगल रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, अगर मैं इसको एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी लिख लूँ, दिस मीन्स KA, तो ये कुछ उसी फॉर्मेट का AM सिग्नल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, दिस इज AM सिग्नल, ओके, दिस इज AM सिग्नल, प्योर AM सिग्नल विद आपका कैरियर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये AM से सिग्नल है जो कि आपको आउटपुट पे मिल रहा है। उसके साथ साथ नो डाउट और भी सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिज़ायर सिग्नल है वो तो हमारा मिल रहा है। अच्छा, बाकी की रेसिड्यूअल जो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं उनको हम बैंड पास फिल्टर इसीलिए हम लोग सर्किट में यूज़ किया है, हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट में इसीलिए हम लोगों ने बैंड पास फिल्टर यूज़ किया है। दिस इज़ बैंड पास फिल्टर, दिस इज CL, ठीक है। तो बैंड पास फिल्टर हम लोगों ने इसीलिए यूज़ किया है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग इन अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ को, इन अनडिज़ायर्ड सिग्नल्स को इस बैंड पास फिल्टर से पास करा देंगे, तो हमारा जो डिज़ायर सिग्नल है वहीं आपका मिलेगा, बाकी सारी एटेन्यूएट हो जाएंगी। क्लियर है।
तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे सिग्नल हम लोगों को कैसे मिलने वाला है। तो ये जो हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर था, इसमें बेसिकली ध्यान ये रखना है, जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो यही आता है कि डायोड के किस करैक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। तो लो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है ना। और यहाँ पे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो है वो इनपुट के स्क्वायर के फॉर्मेट में होती है। ठीक है भैया, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। तो बात कर लेते हैं यूजेस की। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है बेसिकली देखिए कहाँ किया जाता है। यूज़ आपका जो है इसका एएम मॉड्यूलेशन में, ये तो आपको दिख ही रहा है, एएम मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर आपको लगाना मस्ट है, अदरवाइज़ आपको सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, यूजेस, हाँ इसकी अगर हम बात करें यूजेस कहाँ करना है, तो बेसिकली एसएसबी जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। एसएसबी जनरेशन में इसका बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और DSB-SC यानी डबल साइड बैंड आपको अभी तक हम लोगों ने डबल साइड बैंड फुल कैरियर सीख रहे थे, यानी उसका मॉड्यूलेशन करा रहे थे। अब हम लोगों को जो सप्रेस कैरियर यानी कैरियर को सप्रेस करना है, तो बेसिकली उसके लिए हम लोग बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, बैलेंस मॉड्यूलेटर को यूज़ करते हैं, तो इसी को हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।